सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 44 ADA पढ़ाने वाला हूँ। सेक्शन 44 ADA, राइट। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से पढ़ाया था सेक्शन 44 AA, सेक्शन 44 AB एंड सेक्शन 44 AD, राइट। और सेक्शन 44 AA क्या है, पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 44 AA इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Section 44 AB is all about tax audit, and Section 44 AD is all about income computation on the basis of estimation. Computation of income on the basis of estimation for business person. Section 44 AD, right? Section 44 AD is all about computation of income on the basis of estimation for business. And now, of section 44 ADA. Section 44 ADA is all about professionals. Right? और ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है ये इंट्रोड्यूस हुआ था फिनेंशियल ईयर 2016 एंड 17 में। और सेक्शन 44 ADA अब रिसेंटली अमेंडमेंट हो चुका है यूनियन बजट 2023 में। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, इसमें आ सकता है, 100% चांसेस आर देयर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, राइट। सेक्शन 44 ADA मैंने आपको पहले बार भी बताया था कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ऐसे 4 सेक्शन है जहां एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। एक तो सेक्शन 44 AA और सेक्शन 44 AB और सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA, राइट। तो नाउ सेक्शन 44 ADA, तो अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट क्या बोलता है। सपोज जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मान लो, अब मैं बोलता हूँ यार मुझसे फिर से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, PGBP पढ़ना पड़ेगा और इतने सारे कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला कि कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए जहां मुझे ये सब झमेला में नहीं आना पड़े, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोले कि आप एक काम कीजिए, ये सेक्शन ले लीजिए, सेक्शन 44 ADA, राइट। तो मैंने बोला ये सेक्शन 44 ADA क्या है। तो गवर्नमेंट ने बोले पहले आपको समझ लेना चाहिए कि ये सेक्शन जो है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है और इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है ना। सेक्शन 44 ADA अप्लाई करने के लिए एक इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए एंड रेसिडेंट फार्म ऑल्सो, बट LLP इंक्लूड नहीं होगा इसमें, राइट। LLP के लिए डिफरेंट सेक्शन है, तो सेक्शन 44 ADA के अंदर LLP नहीं आता है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना, सेक्शन 44 ADA को अप्लाई करने के लिए रेसिडेंट होना पड़ेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा, रेसिडेंट फार्म ऑल्सो इंक्लूडेड, बट से नो टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। ये सबसे बेसिक कंडीशंस है एप्लीकेबिलिटी की, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट फार्म ऑल्सो एलिजिबल फॉर सेक्शन 44 ADA बट नॉट LLP। LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट। नाउ अब कंडीशंस क्या है ना। अगर कोई बंदा प्रोफेशन के अंदर है, कौन कौन सा प्रोफेशन, एक तो लीगल, देन मेडिकल, देन इंजीनियरिंग, देन आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, देन प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, देन टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा। ये सब प्रोफेशनल लोग सेक्शन 44 ADA के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो
ये कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर एंगेज होना चाहिए, और प्रोफेशन के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा, राइट। तो इसका शॉर्टकट याद करने के लिए एक ट्रिक है पैटमेल। मैंने एक ट्रिक निकाला हूँ, शॉर्टकट ट्रिक पैटमेल। फर्स्ट P फॉर अकाउंटेंसी प्रोफेशन, P फॉर प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, देन A फॉर आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, T टेक्निकल कंसल्टेंसी, M मेडिकल प्रोफेशन, E इंजीनियरिंग प्रोफेशन, I इंटीरियर डेकोरेशन, L लीगल प्रोफेशन। पैटमेल, इन शॉर्ट यू कैन से पैटमेल, राइट। तो ये सब प्रोफेशनल लोग सेक्शन 44 ADA के अंदर आते हैं, राइट। तो अब मैक्सिमम रिसिप्ट कितना होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर? एक RCC एलिजिबल होने के लिए पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट बिलो 50 लाख है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट बिलो 50 लाख है तो आप इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, राइट। और सेक्शन 50 लाख क्या है? आपका ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर या फिर सेल्स, व्हाटएवर द नेम कॉल्ड, ग्रॉस रिसिप्ट या फिर टर्नओवर या फिर सेल्स, व्हाटएवर द नेम कॉल्ड, अगर 50 लाख से क्रॉस नहीं करता है तो फिर ये सेक्शन मिल जाएगा, सेक्शन 44 ADA मिल जाएगा प्रोफेशनल लोगों के लिए, राइट। और ये अब रिवाइज्ड हुआ है, लिमिट एक्सीड हुआ है 75 लाख को। अब रिसेंटली जो यूनियन बजट हुआ था, यूनियन बजट 2023, राइट, 2023, तो वहाँ पर लिमिट एक्सीड हुआ है 75 लाख, जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 को एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 को, असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 50 लाख है लिमिट। और 2023 का जो एग्ज़ाम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, सपोज मई या फिर जून या फिर नवंबर दिसंबर, वहाँ पर 50 लाख का लिमिट देखा जाएगा। मतलब ये 50 लाख तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और बाकी नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एप्लीकेबल होगा, राइट। तो अब रिवाइज लिमिट हुआ है 75 लाख एट यूनियन बजट 2023 में, जो कि एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 को, फाइनेंशियल ईयर 23-24 को। इंक्रीज कितना हुआ है? 25 लाख, ये है 75 लाख, राइट। तो 50 लाख था पहले, जो कि अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, अप टू फाइनेंशियल ईयर 22-23, राइट, जो कि लिमिट रिवाइज हुआ है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24, राइट। नाउ तो मैक्सिमम ये है, अप टू मैक्सिमम लिमिट 50 लाख। तो इसका कितना प्रॉफिट मान लिया जाएगा कि आपका ये इनकम है? तो प्रॉफिट आर प्रिज्यूम्ड एट 50% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, सॉरी द ग्रॉस, ये होगा आपका ग्रॉस रिसिप्ट, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, राइट। प्रॉफिट आर प्रिज्यूम्ड एट 15% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने ये बोला कि जितना मैक्सिमम आपका ग्रॉस रिसिप्ट होगा उसका 50% मान लिया जाएगा कि ये आपका इनकम है, और इसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉफिट्स आर प्रिज्यूम्ड एट 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, जितना ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है उसका 50% मान लिया जाएगा कि आपका ये इनकम है, राइट। तो सपोज मेरा मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख, तो 50 लाख का 50% होता है 25 लाख, तो 25 लाख आपका इनकम मान लिया जाएगा, राइट। प्रोफेशनल लोगों के लिए सेक्शन 44 ADA एप्लीकेबल होता है, और मैक्सिमम लिमिट अगर 50 लाख क्रॉस नहीं करता है तो फिर ये सेक्शन मिल जाएगा। और ये सेक्शन के अंदर कंडीशंस ये है कि अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट
सपोज 50 लाख हो रहा है तो उसका 50% मान लिया जाएगा कि आपका प्रॉफिट है, राइट। नाउ इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी है जो नोट करने का है। डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिलेगा 30 to 38, डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा 30 to 38। गवर्नमेंट ने बोल कर रखा है कि भाई ये जो आपका 50% वाला प्रॉफिट है ये सबसे लोअर इनकम है, तो इसमें और कुछ डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, सच एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 30 to 38। देन डेप्रिसिएशन इज डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी अलाउड, डेप्रिसिएशन को मान लिया जाएगा कि ये ऑलरेडी अलाउ हुआ है और इनकम से माइनस हुआ है, राइट। देन फर्दर डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA शैल बी अवेलेबल। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कि आपको सेक्शन अंडर चैप्टर VIA में जितना सेक्शन है वो वहाँ मिल जाएगा, लाइक सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, ये सब, राइट। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA मिल जाएगा। देन ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, अगर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो इस इनकम में माइनस हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इफ एनी शैल बी एडजस्टेड। देन assessee can declare lower income from such estimated income given conditions that maintenance of books of accounts under section 44AA and must get his accounts audited under section 44AB if his income exceeds the maximum exemption limit, right। तो ये बोलता है कि अगर कोई एसेसी जो इस प्रोविजन के अंदर है, अगर उसके बाद भी अगर कोई एसएससी लोअर इनकम डिक्लेयर किया है, देन लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 44AA के अंदर दिया गया है कि सेक्शन 44AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाना पड़ेगा सेक्शन 44AB, सेक्शन 44AB के अंदर, राइट। ये बोलता है कि अगर कोई एसएससी जिसको कहा गया है कि जितना आपका ग्रॉस एसिड हुआ है इसका 50% मान लिया जाएगा कि ये आपका इनकम है और इसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो इसके बाद भी अगर इनकम को रिड्यूस किया, डिक्लेयर किया है लोअर इनकम देन व्हाट एक्चुअली नीड टू बी डन, देन क्या होगा, वहाँ पर सेक्शन 44AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड उसके साथ साथ सेक्शन 44AB के हिसाब से टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा इफ ही टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, मैंने बताया था 2,50,000 फॉर नॉर्मल एंड 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, राइट। अगर ये एग्जेम्पशन लिमिट जो कि बेसिक अगर ये क्रॉस करता है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ेगा, राइट। तो ये है सेक्शन 44ADA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और इसमें एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। ये अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट होकर 50 लाख से 75 लाख हुआ है। 75 लाख इज एप्लीकेबल फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 23-24। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवाइज लिमिट हुआ है वो एप्लीकेबल है फिनेंशियल ईयर 23-24, नॉट टू बी फिनेंशियल ईयर 22-23। फिनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 50 लाख का लिमिट है और 23-24 अपकमिंग फिनेंशियल ईयर के लिए ये है 75 लाख असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। तो बहुत इजी सेक्शन है ये सेक्शन, आप इजीली याद रख सकते हो। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और LLP इसमें ऐड नहीं होगा। और कंडीशंस क्या है ना, अगर कोई बंदा प्रोफेशन कर रहा है तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, सेक्शन 44ADA के अंदर। सेक्शन 44AD बिजनेस पर्सन के लिए था और सेक्शन 44ADA इज फॉर प्रोफेशंस, राइट। सेक्शन 44ADA इज फॉर प्रोफेशंस। तो इसका शॉर्टकट कंडीशंस क्या है, पैट मेल, राइट। तो पैट
P for profession of accountancy, A for architectural profession, T for technical consultancy, M for medical profession, E for engineering profession, and I for interior decoration, L for legal professions, right? तो ये सब प्रोफेशन के अंदर आते हैं ये सब लोग, राइट? तो यहाँ पर मैक्सिमम रिसिप्ट एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अगर ग्रॉस रिसिप्ट या फिर सेल्स या फिर टर्नओवर अगर 50 लाख से बिलो है, 50 लाख से बिलो है, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ की आपका प्रॉफिट आर प्रिज्यूम्ड एट 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट। जब जितना ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है उसका 50% मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड इनकम है, राइट? डीम्ड इनकम है। तो ये है, और इसके साथ साथ भी कुछ अदर प्रोफेशन होते हैं जो कि सेक्शन 44 ADA के अंदर आते हैं, जैसे कि यू कैन से मूवी आर्टिस्ट includes a producer, editor, actor, director, music director, art director, dance director, right? तो ये सब लोग also cameraman, singer, lyricist, story writer, screenplay और dialogue writer, costume designer, ये सब लोग also cover under section 44 ADA. और authorized representative also coming under this section. Authorized representative means a person who represents another person for a fee before any authority constituted under any law. It does not include an employee of the person so represented or a person who is carrying on the profession of accountancy and any other notified professionals as prescribed by government, right? तो ये है ऑल अबाउट सेक्शन 44 ADA। और यहाँ पर डिडक्शन 30 to 38 नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा कि ऑलरेडी अलाउ हुआ है। और यहाँ पर एक सुविधा है कि 50% इनकम के साथ साथ आपको फर्दर डिडक्शन मिल जाएगा चैप्टर VIA के अंदर। चैप्टर VIA के अंदर फर्दर डिडक्शन मिल जाएगा। और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अगर कुछ है वो एडजस्टमेंट होगा, और इसके बाद जो नेट इनकम आएगा वो टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। और ACC कैन डिक्लेयर लोअर इनकम फ्रॉम सच एस्टिमेटेड इनकम। जितना इनकम हुआ है 50% वाला इनकम, इससे लेस भी डिक्लेयर कर सकता है एक ACC, बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा सेक्शन 44 AA के हिसाब से, एंड ऑल्सो साथ साथ सेक्शन 44 AB के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, राइट? अगर हिज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्पशन लिमिट, राइट? तो ये है सेक्शन 44 ADA। बहुत अच्छा सेक्शन है, इसको आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 44 AE पढ़ाने वाला हूँ। तो एटलीस्ट मैं आपको ये ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में मुझे आप पूछ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज इट ऑल अबाउट सेक्शन 44 ADA। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।